हाय गाइस, बेस्ट विलेज क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे स्क्वायर के बारे में पढ़े थे, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज, जिसको इंग्लिश नाम ट्रायंगल है। ट्रायंगल का पहले हम लोग चित्र छाप लेते हैं, डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम इसको खखोरते हैं। क्या है ये बबुआ? मान लेते हैं यहाँ ए, यहाँ मान लेते हैं यहाँ बी, यहाँ मान लेते हैं सी। यहाँ त्रिभुज जरूरी नहीं कि क्या होना चाहिए, शायद इसको कोई मतलब नहीं। पहले देखते हैं त्रिभुज का डिफिनेशन क्या है। डिफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा। वैसा बंद आकृति जो तीन भुजा से घिरा हो उसे त्रिभुज कहते हैं। वैसा बंद आकृति जो त्रिभुजा से घिरा हो उसे त्रिभुज कहते हैं। आप यहाँ इस डायग्राम को देखिए कि बंद होना चाहिए, बंद बोलना जरूरी है, अन्यथा गलती हो जाएगा आपसे। यहाँ बोलना है कि वैसा बंद आकृति जिसमें तीन भुजा से घिरा हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। बोलिएगा, इन या क्लोज फिगर इट इज मेड ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट इज नॉन एज ट्रायंगल। अब इसके कुछ टर्म को जान लेते हैं कि क्या है त्रिभुज। परिभाषा तो देखनी है, अब इसको कुछ दूसरा बकोटते हैं, इसमें क्या है, खखोरते हैं इसको। यहाँ लिख सकते हैं पहला पॉइंट ऐसे करके, यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज के पास तीन कोण हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, जैसे भी लिख लीजिए कि कौन कौन सा कौन है, देख लेते हैं। यहाँ देखिए एंगल, एक कोण ए, यहाँ एंगल है, देखिए ये कौन है, एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा यहाँ लिख लीजिए एंड एंगल सी। इस प्रकार हो गया, तीन कोण हो गया। फिर लिख देते हैं त्रिभुज के पास तीन भुजा होती है। पहला देखिए ए बी, ये देखिए भुजा, इसी को बोलते हैं साइड ए बी। दूसरा देखिए ये बबुआ बी सी। तीसरा देखिए इलेट साहबा ए सी। अब हम लोग जानेंगे त्रिभुज के प्रकार। यहाँ फिर से पढ़ देते हैं, त्रिभुज के पास तीन कोण है। यहाँ आप समझ सकते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। फिर देखिए त्रिभुज के पास तीन भुजा होती है, जिसे आप देख सकते हैं, एक यहाँ बाबू साहब, एक हमारा लट साहबा और एक हमारा बसवा। तीन यहाँ है आपका भुजा। अब आते हैं त्रिभुज के प्रकार कि कितने टाइप्स का होता है, तुरंत जान लेते हैं। यहां लिख देते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ
ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के 3 प्रकार हैं, लिख देते हैं यहाँ। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए, त्रिभुज का 3 प्रकार है। भुजा के अनुसार त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। पहला नंबर समबाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल को बकोट लेते हैं पहले। यहाँ देखिए, वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा बराबर हो या और सभी कोण बराबर हो, इस प्रकार के त्रिभुज को हम इक्विलेटरल त्रिभुज कहते हैं। यहाँ डिफिनेशन लिख सकते हैं, लिखते हैं। देखिए, वैसा बंद आकृति, बोलना पड़ेगा इस तरह से, वैसा बंद आकृति जिसका सभी भुजा बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। These types of triangle is known as equilateral triangle. In a closed figure and the all sides are equal is known as equilateral triangle. आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। अब इसका और कुछ पॉइंट लिखते हैं, ये लिख लिए होंगे आप, आशा करते हैं। अब दूसरा पॉइंट इसका लिख लेते हैं। और यहाँ जो त्रिभुज का जो भुजा था, देख लीजिए कौन सा है। यहाँ देखिए, एक बकलोल यहाँ है ए बी लिख दिया ऐसे करके, वहीं उसी के नीचे पॉइंट पर लिखिएगा ए बी बराबर है एक बबुआ साहब, यहाँ देखिए लेट साहबा, यहाँ मान लेते हैं इसको पहले बी सी और इसको बराबर है ए सी। इस प्रकार लिख दीजिए, धुनिए एकदम पूरा बर्बाद कर दीजिए। सबको याद करने का चीज है सब, खाली फिगर रखिए, याद दिमाग में रखिए एकदम। ये सब याद नहीं किया जाता है कि चलो बैठ के 1 घंटा रटते हैं, वैसा नहीं रटा जाता है। एकदम देखिए, यही लिखल है, सब बता देते हैं, यही लिख देते हैं। यहाँ लिखिए फिर समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होती है। जैसे देख सकते हैं, देखिए बकलोल फिगर है, वैसा बंद आकृति जिसका तीनों भुजा बराबर हो और तीनों कोण बराबर हो। लेकिन यहाँ क्या लिखे हैं, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होती है। जैसे देख सकते हैं, यहाँ ये जो बकलोलवा कोणवा है ना, और एक यहाँ सठियेरा कोणवा है, और एक यहाँ एक दूसरा कोणवा है, इसका सब बराबर होता है। एंगल ए बराबर लिख सकते हैं एंगल बी और एंगल सी, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद हम दूसरा निपटाते हैं। बस अब इतनी हो गया, समबाहु त्रिभुज खत्म हो गया। कि वैसा बंद आकृति को पूछे तो यहाँ बताइए कि यहाँ सभी कोण बराबर होते हैं और सभी भुजा बराबर हो जाते हैं। अब आते हैं दूसरे टाइप त्रिभुज पर।
यहाँ जो पढ़ रहे हैं त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, किसके अनुसार पढ़ रहे हैं हम लोग? भुजा के अनुसार, मतलब साइड के अनुसार पढ़ रहे हैं। फिर दूसरा टाइप में पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ते हैं सम द्विबाहु, द्विबाहु त्रिभुज। यहाँ देखिए इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको आइसोसेलस, आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस ट्रायंगल एकदम आराम से यहाँ फोटो बना लीजिए और इसको धुनिए, एकदम पूरा कड़कड़ा के धुनिए। यहाँ देखिए ये दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब जरूरी नहीं कि ये दोनों बराबर हो, ये दोनों मतलब 2 भुजा बराबर हो, ऐसा बोलिए, नहीं कि ये खाली बराबर होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। अब कोई भी 2 भुजा बराबर रख सकते हैं। यहाँ अलग कर देती है, देखिए यहाँ लाइनों अलग दे दी है क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये अलग कर दिए। फिर लिखेंगे वैसा बंद आकृति, यहाँ इसका प्लेट डिफिनेशन लिख लीजिए, यही वैसा बंद आकृति जिसका, हाँ जिसका लिखिए, जिसका 2 भुजा बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस तरह से धोइए इसको। कैसे? वैसा बंद आकृति जिसका 2 भुजा बराबर हो, मतलब 2 भुजा बराबर कर दिए, तीसरा भुजा जरूरी बोलना है कि नहीं बराबर है, उसका जरूरी नहीं बताने का जरूरत है। इसको लिख लीजिए, जैसे क्या 2 भुजा बराबर, यहाँ नीचे लिख लीजिए, यहाँ ए बी बराबर कौन है? ए बी बराबर ए सी, ऐसे लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू यहाँ बी सी, ये इन लोग के बराबर में पंचभुज के ऐसा नहीं है। अब आते हैं दूसरे इसके पॉइंट पर, लिखिए दूसरा पॉइंट इसमें, इस त्रिभुज के 2 कोण बराबर होती है। जैसे देख सकते हैं यहाँ कौन एंगल होगा, देखिए ये बराबर है और ये बराबर है, तो एंगल यहाँ पटवा गिरेगा तो ये पटवा हो जाएगा, यानी एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा। लेकिन ये बसवा नहीं होगा बराबर, ना यहाँ ए होगा ना, यहाँ ए हो जाएगा। इतना कंप्लीट कर लिए कि वैसे त्रिभुज जो वैसा बंद आकृति जो जिसका 2 भुजा बराबर हो और 2 कोण बराबर हो, ऐसे बोल सकते हैं, इसको निपटा सकते हैं इस प्रकार से। अब आते हैं तीसरे टाइप का त्रिभुज। अब आते हैं दूसरे टाइप का त्रिभुज, जैसे विषम बाहु त्रिभुज। विषम, इसी में लिखिए पूरा विषम बाहु त्रिभुज। विषम, इसको क्या कहते हैं? स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल कहेंगे इसको। इसका देखिए आप बनाइए चित्र, पंचभुज जैसा बना दीजिए, जैसे तैसे सब बड़ा अलग अलग रहेगा। क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। इसका अलगे रुतबा है, ये सबसे बहुत बदमाश है, मारेंगे बस तो सीधा नहीं पता है। इसको नाम रख दिए, क्या कीजिएगा, 3 तरह से बन सकता है। इसको देखिए वैसा बंद आकृति, आप अपने लिख सकते हो, वैसा जरूरत नहीं है। वैसा बंद आकृति जिसका तीनों भुजा बराबर ना हो, उसे क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। विषम बाहु, इसी में लिखिए पूरा त्रिभुज कहते हैं। लिखिएगा इंग्लिश में क्या लिखिएगा, या क्लोज फिगर
या क्लोज फिगर ऑफ ट्रायंगल एंड द विच हैज एंड द ऑल साइड आर डिफरेंट इज नॉन एज अ स्केलेन ट्रायंगल। इसका कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। हाँ, इसके नीचे लिख सकते हैं, नीचे लिखवा लेते हैं। यहाँ लिखे हैं कि नहीं होता है तो लिख दीजिए यहाँ। अब यहाँ मान लेते हैं ए, यहाँ मान लेते हैं यहाँ बी, यहाँ मान लेते हैं सी। ये गौबरा देखिए यहाँ ए बी बराबर क्या होगा बी सी, और यहाँ दीजिए ये भी बराबर नहीं है, मतलब ये किसी के बराबर नहीं है। यहाँ ए सी लिख सकते, यहाँ कितना, हाँ ए सी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ एक और पॉइंट लिख सकते हैं, एक और यहाँ पॉइंट हम लिखेंगे। एक और पॉइंट लिख लेते हैं कि इस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर नहीं होता है। ये बकलवा देखिए, तीन गो अपने यहाँ अलगे, यहाँ ये सियार है, ये बंदर है और ये मुर्गी है। अब कहाँ पता चलेगा तीनों बंदर अलग अलग है तो जानवर अलग अलग यहाँ कौन भी हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए नहीं बराबर है किसका, एंगल बी का, इसीलिए यहाँ एंगल सी होगा। इस प्रकार से आप इस तरह से समझ सकते हैं त्रिभुज की। आशा करते हैं कि आपको हर तरह से जानकारी प्राप्त हो गया चुका होगा। और अगले हम देखेंगे, अगले प्रकार के पढ़ेंगे कि त्रिभुज के 3 प्रकार और होते हैं, वो कोण के अनुसार होता है। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।